हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी मिथुन राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल कैसा रहेगा, क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग सरप्राइजेस मिलेंगे और जाते जाते ये महीना आपको क्या कुछ सिखाएगा, क्या कुछ देगा, कैसी चीज़ों से रूबरू कराएगा। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और प्लीज़ कनेक्टेड रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सके। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस सल्ला वाही गुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। अगर आपको एक सच्चा गाइडेंस चाहिए, प्योर रीडिंग चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं, तो आप कांटेक्ट मुझसे कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चाहे कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, शादी करनी हो, मैरिज से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपके हस्बैंड से, वाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, करंट फीलिंग क्या चल रही है, क्या नेक्स्ट एक्शन लूँ या क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगी, सब बताऊंगी। तो अगर आप चाहें तो अपनी सेशन पेड रीडिंग ज़रूर लें। डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, दिस वन। चलो ठीक है, मेल फीमेल सभी लोग प्लीज़, LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग अपने अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रनिंग की एनर्जी है, घोस्टिंग की एनर्जी है एंड डिसअपियरिंग की एनर्जी है। इस समय कुछ चीज़ों के लिए आपको रेडी होना होगा। 31 से लेके 21 से लेके 30 अप्रैल। घोस्टिंग की एनर्जी आपको सिंपली ये बता रही है कि इस समय हो सकता है कि अगर आप किसी तरह की कोई रिलेशनशिप में है, तो या तो आपको ऐसा सिचुएशन अगर बन गया है तो आपको ना सामने वाले को एक्सप्लेन करना बंद करना है। किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से डिसअपियर हो जाना है, वहाँ से निकल जाना है, गायब हो जाना है। कोई ऐसा सिचुएशन जो आपको बहुत पेन दे रहा हो, जो बहुत तकलीफ़ दे रहा हो, कहीं ना कहीं मैसेज आपके लिए यही है कि आप इनविजिबल हो जाओ, उस सिचुएशन से निकल जाओ, उस सिचुएशन से फ्री हो जाओ। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। उस सिचुएशन से निकलने का यही रास्ता है कि आप वहाँ से गायब हो जाओ, स्किप कर जाओ, निकल जाओ। ये चीज़ यहाँ पे रनिंग की एनर्जी। तो यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपना मेहनत लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत एफर्ट लगा रहे हो, सामने वाला हो सकता है बहुत पहले ही मान गया हो, लेकिन वो आपका देख रहा हो कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। आप एफर्ट जितना लगाना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो। तो अब रुकने का टाइम आ चुका है। अब रुक कर अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम आ चुका है। घोस्टिंग आप करें, ठीक है, आप डिसअपियर हो जाए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। इस समय ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप नॉर्मल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, या फिर हो सकता है कि कुछ कहा-सुनी हो गई है, कुछ भी, तो ऐसा कुछ फेस कर सकते हो आप कि आपके पर्सन आपके कॉल को या मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं ऐसे कगार पे जो टूटने वाला है, पर आपको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, आपके पर्सन जो है अचानक से वैनिश हो गए हैं, गायब हो गए हैं, कॉन्वर्सेशन से बात करते करते गायब हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप फेस कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी फेस कर सकते हैं अपने तरफ से, अपने पर्सन की तरफ से, जैसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कि अब इंटरेस्ट नहीं रहा रिश्ते में। इमोशनल इमेच्योरिटी आप हैंडल करना पड़ सकता है, अपने खुद का या अपने सामने वाले पर्सन का, ठीक है। या कुछ ऐसी दिक्कतें हुई हैं जिसमें कि आपके जो पर्सन है, कोई भी हो सकता है पर्सन या कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, लव पार्टनर कोई भी हो सकता है। तो इस समय वो जो कंफर्ट आप करना चाहते हो, चीज़ें क्लियर करना चाहते हो कि ये बंदा कुछ छुपा रहा है, बंदी कुछ छुपा रही है, तो वो बात करने से भागेंगे दूर। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है लव रिलेशनशिप के मामले में, ठीक है। और ऐसे भी जो आपके बहुत क्लोज इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टैरो का डेथ कार्ड आया है, तो ये बताना चाह रहा है कि किसी न किसी फेज़ का, रिलेशनशिप का, या किसी सिचुएशन का एंडिंग का टाइम आ गया है। तो ये महीना जाते जाते कुछ चीज़ों को ख़त्म भी कर रहा है आपके लाइफ से, जो आपके लिए डीप ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस लेकर आएगा। क्योंकि अगर ये फेज़ और ये रिलेशनशिप या सिचुएशन ये चलेगा, तो आपका एक नया महीना शुरू हो जाएगा और उसी में फंसे रह जाओगे। तो इस महीने में सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, बहुत बड़ा चेंजेस दिख रहा है, परसेप्शन में, आपकी सोच में चेंजेस दिख रहा है। लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, पास्ट को आप लेट गो कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में कुछ नया शुरू हो सके, कोई नया आ सके, कुछ नया ब्यूटीफुल हो सके, ठीक है, पर्सनल रीबर्थ हो सके। इसीलिए आप पास्ट की चीज़ों को प्लीज़ लेट गो कीजिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर बेटर इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो, इतना जान लो कि समथिंग मस्ट एंड,
कुछ तो एंड हो रहा है, सो समथिंग बेटर कैन बिगिन, कुछ नया और बेटर हो सके, इसीलिए कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है कि आप ना मूव ऑन कुछ चीज़ों से नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले मूव ऑन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे चेंजेस मुझे दिख रहा है, काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं। डेथ का तो खुद ही आराम से एनर्जीज दिखाता है। किसी रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है या तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा या रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसा है। कुछ लोग हो सकता है कि कोई जॉब छोड़ने वाले हैं, करियर पाथ चेंज करने वाले हैं, करियर में डायरेक्शन में मेजर शिफ्ट दिख रहा है। हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री आपने अप्लाई किया था और आपका उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है। सो कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, सो लेट गो ऑफ समथिंग स्टेबल फॉर ग्रोथ, ठीक है। कुछ ग्रोथ हो इसीलिए आप लेट गो कर पा रहे हैं। उसके बाद जो भी आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से आपको थोड़ा सा बचना है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ मामलों को लेकर डिले हो सकता है। आप खुद ही अपने काम को नहीं करोगे तो डिले तो होगा ही ना, सिंपल सी बस यही बात है, ठीक है। आपको वो बुक पढ़ना है 5 दिन के अंदर, पर आप डिले करके 15 दिन ले रहे हो, तो फिर तो वो हो ही नहीं पाएगा ना, बस ये बात है। ये एक बहुत अच्छा कार्ड है, वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि एफर्ट के बाद जो सक्सेस मिलता है वो आपको मिलने वाला है। पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकता है, प्रेज मिल सकता है और काफ़ी अप्रिशिएशन मिल सकता है। कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में आ रहा है। स्टैंडिंग आउट फ्रॉम अदर्स इन अ पॉजिटिव वे में स्टैंडिंग आउट आपको मिल रहा है दूसरों से, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे है, आपको हमेशा फील होता होगा कि यार मुझे पहचान नहीं मिल पाती, मेरा सक्सेस हमेशा डिले होता है, सेल्फ डाउट में हमेशा आप रहते हो, ठीक है। दूसरों की वैलिडेशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, हमेशा कुछ ना कुछ सेटबैक्स रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों से फाइनली फ्री होने वाले हो। लव रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चांसेस है कि कोई न्यू रिलेशनशिप में आने के काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं, मतलब किसी की तरफ आप काफ़ी अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं। आपको ऐसा फील होगा ना, कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे सुंदर लड़कियां हैं, बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं, लेकिन उसमें से वो आपको चूज़ कर रहे हैं। तो आपको फील होगा कि इतने सारे लोग होने के बाद भी इस बंदे ने मुझे चूज़ किया है, मुझ में कुछ तो ऐसी बात है। तो ये चीज़ है, आपको कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन देने वाला है। आपको ऐसा फील होता था, हो सकता है कि आपकी जो क्रश है वो आपको बहुत अटेंशन देने वाली है, वो बहुत ज़्यादा आपको नोटिस कर रही है आपकी फीलिंग को, और अपनी फीलिंग को आपके सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए ताकि आप भी नोटिस कर सकें। ओके, प्रमोशन, अचीवमेंट और प्रेस के चांसेस है। एग्ज़ाम, किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट है या गोल है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है, और हार्ड वर्क जो किया है उसका आपको ही आपकी पहचान मिलने वाली है। सो यू आर विनिंग, ओन इट। ओके, उसके बाद यिन फेमिनिन एनर्जी यहाँ दिख रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप है या फिर आप किसी न किसी न्यू रिलेशनशिप में आ सकते हो, जहाँ पे ट्रुथ होगा, सच्चाई होगी, ब्यूटीफुल इंटेंशन होगा और ऑनेस्टी होगी। और बहुत सारे लोगों को, 50% लोगों के लिए कुछ न्यू रिलेशन सा दिख रहा है, न्यू पर्सन से एंट्री हो रही है। कुछ लोगों का लेटिंग गो की एनर्जी है, मूव ऑन करने की एनर्जी है, और वॉकिंग अवे की एनर्जी है, पुरानी चीज़ों को भूल जाने की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि शादी का प्रपोजल वगैरह आपको कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कुछ भी अगर आप यूज़ करते हैं ऐप वगैरह, शादी वादी का कुछ भी होता है, तो वहाँ पे वो बंदा आपको मिल सकता है, बंदी मिल सकती है। अगर आप प्यार में हो, रिलेशनशिप में हो और अपने पेरेंट्स को मनाना चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हैं कि मेरा जो बंदा है वो अपने पेरेंट्स से बात करे, तो ये भी मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है कि काफ़ी अच्छे से आपके जो पर्सन है, आपकी जो बंदी है, बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली किसी सपोर्टिंग पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। इस समय आपको अपनी फैमिली और सबसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। इस समय आपकी ज़िंदगी में जो न्यू पर्सन आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेबल है और सेल्फ कंट्रोल वाला बंदा है, कंपैशनेट बंदी है, काइंड है और अंडरस्टैंडिंग है, जो सपोर्ट करे, हमेशा आपके साथ रहे, साथ निभाए, वैसा कोई इंसान जिसके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा नहीं होते हो, जो मैनिपुलेटिव नहीं हो, और जो जब आपको ज़रूरत रहे तो इमोशनली दूरी बना ले, वैसा इंसान नहीं है। अच्छा इंसान, अच्छा बंदा आ रहा है, और ऐसा इंसान जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे समय रहते हुए, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, और हमेशा एक्सप्रेसिव हो। ओके, एक यहाँ पे लास्ट कार्ड आपके लिए है, वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जो कि टीम वर्क,
कोलैबोरेशन को दिखा रहा है। तो ये काफ़ी हाई चांसेस है कि अगर आप ऑनलाइन कुछ करते हैं तो आपको काफ़ी कोलैबोरेशन मिल सकता है, टीम वर्क कर सकते हो, स्किल अपना बिल्ड करते हुए दिख रहे हो, लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, किसी सेमिनार वगैरह में आपको बुलाया जा सकता है, दूसरों से आप बहुत सीख रहे हैं, ओके, गाइडेड रहने वाले हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। तो अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लें। अगर आपको एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, मैरिज को लेकर, लव लाइफ को लेकर, ये वो दिस दैट, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। फर्टिलिटी को भी लेकर कोई इश्यूज़ है, प्रेगनेंसी को लेकर, तो वो प्रॉब्लम दूर हो रहा है। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, ये भी मैसेज है आपके लिए। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।